हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और हमारे प्रीवियस वीडियोस के जो कंक्लूजन्स थे उसके बारे में, और इस एक्सपायरी आप अपने ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हैं उसके बारे में। उसके साथ साथ ही FIS, DIS डेटा और ग्लोबल मार्केट की सिनेरियो क्या बन रहे हैं उसके बारे में, और ओपन इंटरेस्ट कैसा बिल्ड हुआ है उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बोला था कि नीचे की साइड निफ्टी के टारगेट्स पेंडिंग है जो कि 23,350 के रेंज के थे। तो आज की कैंडल ने 23,350.40 का लो लगाया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लो दिख रहा होगा आपको। ये ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ तो आपको यहाँ से अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे दिखेगा इस, यहाँ पे लो दिख रहा होगा आपको इस कैंडल का। ये वन डे की कैंडल है, तो इसका लो कितना बता रहा है? 23,350.40। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। सो नीचे की साइड अभी थोड़ी सी लिक्विडिटी बची हुई है, तो मे बी क्या हो सकता है आने वाले वीक में यहाँ पे थोड़ी दिन निफ्टी ऐसे साइडवेज होके मे बी पोटेंशियल मूव दे दे डाउन साइड को। अभी फिलहाल तो बुलिश साइड का कुछ सिनेरियो नहीं है, सब कुछ सिनेरियो बेरिश साइड का ही है। अगर आप डेटा भी देखें और ओवरऑल सिनेरियोज भी देखें तो सब कुछ बेरिश ही बता रहा है। FIS कंटिन्यूसली सेलिंग की साइड में ही है, बाइंग ऐसा अच्छा खासा कुछ आ नहीं रहा है। सो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है हमारा वो डाउनवर्ड ट्रेंड ही चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और अगर ऊपर की साइड हम देखें तो ऊपर की साइड 23,800 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा गाइज। जैसा कि इसको इसने तोड़ के इसके नीचे आ गया है मार्केट, सो 23,800 विल बी योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके रेजिस्टेंस। उसके बाद 24,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो सो ये जोन आप मार्क करके रखिए। और नीचे की साइड अगर देखिए तो इसको आज मार्केट ने 23,350 को तो टच कर ही लिया है। सो आने वाले कुछ दिनों में आपको मार्केट 23,000 के आसपास दिख सकता है। सो लॉन्ग टर्म टारगेट्स अपने 23,000 के आसपास प्लान कर सकते हैं। और इस डाउनवर्ड जो ये सिनेरियो अभी है मार्केट का, डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसमें आप अपने ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हैं? आप जो मार्केट हाई लगाएगा उस पर आप सेल ऑन हाइज, ये वाली स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। कैसा होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। सो ऐसे डाउनवर्ड ट्रेंड में मार्केट चलता जा रहा है। सो मैं आपको डेली के लेवल्स बता देता हूँ और उसके हिसाब से आप आपको ट्रेड्स प्लान करने होते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि आप कैसे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जो भी ये हाई लगाएगा ना वहाँ पे आपको सेल करना है मार्केट में। सो इस तरह से आप लॉन्ग टर्म सेलिंग कर सकते हैं और पुट बाय कर सकते हैं। उसके अपोजिट अगर आप ऑप्शन सेल नहीं करते तो आप ऑप्शन बाइंग अगर करते हैं तो आप पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको वेट करना होगा कि मार्केट एक हाई लगाए और वहाँ पे कुछ रिजेक्शन दिखाए, उसके बाद आपको सेल करना होता है। सो इस तरह से आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। बाकी नीचे की साइड 23,000 इज पेंडिंग, और आने वाले कुछ दिनों में आप 23,000 तक देख सकते हैं मार्केट को। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जैसा हमने एनालिसिस किया था गाइज, बैंक निफ्टी अभी इसी रेंज में है, लाइक 50,500 एंड ऊपर की साइड 51,000। दिस इज द टू रेजिस्टेंसेस वी हैव ऑन द अपर साइड। और नीचे की साइड 50,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर रहा है। जब तक मार्केट 50,000 के नीचे वन डे की कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप बेरी साइड की ट्रेड्स मत प्लान कीजिए। यहाँ पे आप साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड प्ले कर सकते हैं, मतलब थोड़े दिनों के लिए यहाँ पे साइडवेज हो सकता है ऐसा, और उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव मूव आ सकता है इधर ऑन द अपसाइड और डाउन साइड। सो 50,000 के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए गाइस वन डे की कैंडल की, ये बात आप याद रखना। और ऊपर की साइड अगर आपको बुलिश साइड जाना है तो 51,000 के ऊपर वन डे की कैंडल क्लोज करनी चाहिए, उसके ऊपर ही आप बुलिश साइड को प्लान कर सकते हैं। और 50,000 के नीचे अगर वन डे की कैंडल क्लोज कर दी तो नीचे के टारगेट्स आपको पता ही है, 49,500 लॉन्ग टर्म टारगेट्स। लॉन्ग टर्म मतलब वन वीक मान के चलिए, वन वीक में ये आ ही जाएंगे।
और अगर हम ओआई की बात करें, ओआई कैसा बिल्ड हो रहा है, सो निफ्टी का ओआई आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 3.61 करोड़ कॉल्स बेचे गए हैं एज कम्पेयर टू पुट्स। सो कॉल्स ज़्यादा बेचे गए हैं। कॉल्स ज़्यादा बेचे जाने का मतलब मार्केट अभी भी बेरिश ट्रेंड में ही चल रहा है, बुलिश ट्रेंड जैसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल्स ज़्यादा बेचे गए हैं एज कम्पेयर टू पुट्स। और यहाँ पे अगर पीसीआर आप देखें तो 0.71 आज दिखा रहा है। ये काइंड ऑफ न्यूट्रल टू साइडवेज माना जाता है। सो आप उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के ओआई कैसे बिल्ड हो रहा है, बैंक निफ्टी की गाइज वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। अभी बैंक निफ्टी मंथ टू मंथ एक्सपायर होगा। सो इस बात का आप ध्यान रखिए। और आने वाले 20 तारीख से, मतलब ये जो 20 नवंबर होगा, उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी सब इंडेक्सेस के लॉट साइज चेंज होने वाले हैं। निफ्टी का लॉट साइज 75 होने वाला है, मतलब 1 लॉट 75 क्वांटिटी का होगा, और बैंक निफ्टी का 1 लॉट आई थिंक 30 क्वांटिटी का होगा। सो उसके हिसाब से आप देखिए और इस बात का भी ध्यान रखिए। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के मंथली एक्सपायरीज के ओआई आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे की साइड 49,500, 50,000, ऊपर की साइड 5,500 एंड 51,000। सो जैसा कि हमने अपने आप चार्ट में यहाँ पे बताया आपको, यही सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सो उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स प्लान कीजिए। और अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स फिलहाल यूएस मार्केट्स तो ऑल बुलिश ही चल रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्ट होने के बाद, उसके बाद यूएस मार्केट्स के लिए सब पॉजिटिव सिनेरियोज निकल के आ रहे हैं। लाइक वॉर एंड होने वाले, जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे ऑफिशियली उसके बाद। और इसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है और हमारा इंडियन रुपी गिरते जा रहा है। सो उसके वजह से, और यूएस की जो कंपनीज है उनमें भी अच्छी खासी रैली आ रही है। स्पेशली इलॉन मस्क की जो कंपनीज है उसमें अच्छी खासी रैलीज आ रही है, क्योंकि इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट किया था इलेक्शन में। सो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट उनके कंपनीज पे हो रहा है। और अगर हम यूरोपियन मार्केट्स देखें तो वो बेरिश साइड चल रही है, क्योंकि यूरोपियन करेंसीज आर अगेंस्ट द डॉलर। सो अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो यूरोपियन करेंसीज पे उसका इम्पैक्ट होगा। और हमारे एशियन मार्केट्स देखें तो बुलिश चल रहे हैं और इंडिया के मार्केट्स बेरिश चल रहे हैं। सो यही ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियोज। आपको न्यूज़ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रम्प की क्या पॉलिसीज है, वो क्या क्या करने जा रहे हैं ऑन दी वर्ल्ड लेवल। उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा, लाइक दुनिया के सारे मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच दोज न्यूज़, और उस न्यूज़ के भी अपडेट्स हम अपने चैनल पे डालते जाएंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द इंफॉर्मेटिव कंटेंट। और मार्केट अपडेट्स भी आते रहेंगे। और अगर हम एफ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ नेट सेल में ही चल रहे हैं अभी तक। बाइंग जैसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये टोटल मंथ देखिए अब तक 29,533.17 नेट सेलिंग हुई है एफ की इतनी आज तक, इस मंथ में, पूरे नवंबर के मंथ में। सो ये भी आप इसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट में दबा के जो सेलिंग साइड है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, दबा के सेल कर रहे हैं एफ। सो फिलहाल तो बुल जैसा कुछ सिनेरियो नहीं है। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स प्लान कीजिए या फिर इन्वेस्टमेंट्स प्लान कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वी नीड योर सपोर्ट। और ऐसे ही अपडेट्स आगे आते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।